हम किसी भी योग की या युति की चर्चा करते हैं तो व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका सामने रखता है और जन्मांक चक्र में ये खोजने का प्रयास करता है कि क्या हमारी कुंडली में ये युति बनी हुई है। यदि ये युति बनी हुई है तो उसके प्रभावकारी आधार किस तरह से सामने निकल कर आने वाले रहेंगे और किस तरह से उसी प्रभाव के आधार पर हम अपने कार्य की गतिविधि को आगे बढ़ाने वाले हों। जब भी व्यक्ति अपने कर्म का मार्ग इस युति संगत आधार के साथ में खोजेगा तो वो कहीं न कहीं ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ में अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाला होगा। यहाँ यदि आप किसी घबराहट के साथ में चलते हैं कि ये युति है और मानसिक स्तर के ऊपर कहीं न कहीं परेशान करती चली जाएगी, ये युति है, इसके फलाफल के अंदर ये नकारात्मकता आ सकती है, तो उलझने वहीं से जीवन की शुरू होती है। किंतु जैसे ही उस युति के विश्लेषण के साथ में यदि जीवन में कोई डेफिशिएंसी आ रही है, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है और दूसरे आधार पर वहाँ से जो संभावनाएं प्रस्फुटित हो रही है उसको किस तरह से जीवन में जोड़ा जा सकता है, ये दोनों ही प्रवृत्तियां समझने की आवश्यकताएं होती है। आप देखें कि नवग्रहीय व्यवस्था में दो प्रमुख ताराग्रह हैं, मंगल और बुध। वैसे 5 ताराग्रह हैं किंतु मंगल ग्रहों में सेनापति और ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह हैं बुध। बुध जो कि व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बुध जो कि पारे की प्रकृति के ग्रह हैं। जो भीतर है वो कम्युनिकेशन के रूप में बाहर कैसे आएगा, कहाँ खुद की जुबान पर लगाम लगानी है और कहाँ तीव्रता के साथ में स्वयं को मुखर आधार के साथ में रखना है, ये सारा ही आधार बुध के साथ में चलता है। तो वहीं पर जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, आप देखिए कि युवावस्था में व्यक्ति की जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो पीक पर होती है। एक मित्र ने कहा कि इस कामकाज की शुरुआत कर देते हैं, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। एक मित्र कहता है कि 150 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जाकर वापस हमको शाम तक लौटना है, व्यक्ति उसके लिए भी हामी भर देता है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर करियर को किसी और आधार के ऊपर लेकर जाना है, व्यक्ति वहां पर भी अपनी स्वीकारोक्ति रखता है। यहाँ तक कि 16-17 वर्ष की उम्र के अंदर एक मित्र कोई और विषय का चयन कर और वहां पर आप किसी और विषय के चयन की तरफ जाने वाले थे किंतु मित्र ने कहा कि नहीं, आप भी इस विषय की तरफ चलिए और आप हामी भर देते हैं। ये है युवावस्था की स्वीकारोक्ति जो कई बार दिक्कत भी देती है तो कई बार जीवन के चरमोत्कर्ष को भी सामने लेकर आने वाली होती है। बुध का संप्रेषण आधार यह है तो वहीं मंगल की स्थितियां व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम है। एक सेना है और उसका सेनापति सामने है, क्या वो मुड़कर पीछे हट सकता है? जब सेनापति सफेद झंडा दिखाकर पीछे की तरफ मुड़ जाता है तो वहां से युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है। ठीक उसी तरह से मंगल निरंतर तीव्रगामी ग्रह के साथ में चलते हुए जब व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऊर्जा के आधार को देते हैं तो व्यक्ति भले ही थका हुआ हो, व्यक्ति हारा हुआ हो, व्यक्ति निराशाओं के चक्रव्यूह के साथ में गिरा हुआ हो, किंतु पुनः मन के भीतर से आवाज आती है कि नहीं, लंबा सफर तय किया जा सकता है। यह है मंगल का आधार। आप देखें बुध जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह के पूरे परिणामों को अपने साथ में अपनाने वाले होते हैं और उसी तरह से फलाफल को भी निक्षेपित करने वाले होते हैं। ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। किंतु मंगल और बुध की परस्पर शत्रुता है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा के साथ में है और उसकी ही सोच उसको बारंबार परेशान कर रही है, उसकी ही सोच उसको संशय परोस रही है। आप ऊर्जावान होकर चल रहे हैं लगातार एक ही मार्ग के ऊपर, किंतु उस पूरे मार्ग के अंदर यही सोच रहे हैं कि शायद हम गलत रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु बढ़ते चले जाते हैं। तो अंततोगत्वा परिणाम क्या होंगे? व्यक्ति मंजिल तक पहुंच भी गया तब भी 3 घंटे उस चिंता के साथ में स्वयं के व्यर्थ कर दिए। ठीक उसी तरह से आप देखिए कि एक व्यक्ति ने आपको कहा कि ये शर्ट आपने बेहतर नहीं पहना हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है आप पर। आप अगले 5 से 6 घंटे उसी विचार के साथ में उलझे रहते हैं और वहाँ ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति को किस दिन मैं पुनः जवाब दूंगा। ये भीतर जो प्रतिकार की स्थितियाँ आती है वो सोच को कहीं न कहीं विकृत करने वाली होती है। मंगल और बुध जब भी साथ में होते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियों को जीवन के भीतर बहुत गहरे से रखने वाले होते हैं। आप देखिए कि मंगल और बुध की युति जब भी बनेगी, व्यक्ति मानसिक स्तर के ऊपर कई बार ऐसी एग्रेसिवनेस को लेकर आएगा कि जब वो एग्रेसिवनेस का दौर निकल जाएगा वो खुद ही कहेगा कि ऐसा हम किस तरह से कह बैठे, क्यों कह बैठे, ये नुकसान क्यों कर बैठे, हमको खुद को भी मालूम नहीं चला। वस्तुतः आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब भी मंगल में बुध की अंतर्दशा है
या फिर बुध की महादशा हो और मंगल की अंतर्दशा आए, तो ऐसी स्थितियों के अंदर ऐसी युति संगत आधार से और अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। हमने यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है और दशम भाव के साथ में मंगल और बुध की युति संगत स्थितियों को दर्शाया है। आप देखिए कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में ये दोनों ही ग्रह मौजूद और साथ ही साथ में मंगल अपने उच्चस्थ आधार को भी लिए हुए हैं, एक तरह से रोचक योग बना। बुध की विशेषता है कि दशम भाव के साथ में बुध यहाँ पर प्रबंधकीय कार्यों के अंदर बेहतरी को देने वाले होते हैं। अब आपने मंगल और बुध की युति को देख तो लिया और परेशान हो गए कि ये दोनों ही ग्रह कर्म भाव के साथ में एक साथ हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है, किंतु यहाँ दूसरे आधार पर ये गौर करने की आवश्यकता होती है कि नैसर्गिक फलाफल किस तरह से मिलेगा। शत्रुवत स्थितियों को एक तरफ रखा जाए तो मंगल यहाँ आपके कर्म में कर्मशीलता को बढ़ाने वाले हो गए, बुध प्रबंधकीय आधार को बढ़ाने वाले हो गए, किंतु कर्म और प्रबंधन के साथ में जो क्लैशेस चलने वाले होंगे उससे व्यक्ति को सावधान रहना होगा। इसको थोड़ा सा और गूढ़ता के साथ में अध्ययन की ओर लेकर जाते हैं। दशम भाव पिता भाव भी है। अब यहाँ पिता के साथ आप कामकाज के अंदर जुड़ गए, बुद्धि कौशल के साथ में उन्होंने आपको स्वीकार भी कर लिया कि आप इस कामकाज के साथ में जुड़ें, किंतु अब वहाँ पर आपका जो इंटेलेक्ट है वो कहता है कि इस कामकाज में परिवर्तन की आवश्यकता है। 3 दिन हुए हैं किसी काम को ज्वाइन किए हुए और चौथे दिन लगने लगता है कि ये ढांचा और ढर्रा सही नहीं है। जो 50 वर्षों से व्यवस्था चली आ रही थी, आप उसको 4 दिनों में परिवर्तित करने के बारे में सोच लेते हैं और लगातार वहीं से अपनी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। अंततोगत्वा वहाँ मंगल अपनी ऊर्जा के आधार को लेते हैं और व्यक्ति वो सारी ही बातें कह जाता है या ऐसी एडामेंट अप्रोच के साथ में होता है कि हमको तो चेंजेस की तरफ जाना ही है। अनुभव नहीं था वहाँ पर, किंतु फिर भी आपको लगा कि नहीं, हम इस परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं। ये युति संगत स्थितियाँ ऐसी विसंगतियों को जीवन के भीतर जन्म देने वाली होती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं। आपने किसी कामकाज की शुरुआत कर दी और वहीं कोई व्यक्ति आया और उसने रास्ते में आपको रोक कर कहा कि आप गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, यहाँ मैं जाकर आ चुका हूँ और आप यहाँ जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जबकि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे थे, मालूम था कि मंजिल नज़दीक है, किंतु एक व्यक्ति की बात ने आपको पूरे तरीके से उलझा कर रख दिया। मंगल और बुध की युति जब भी होती है तो वो ऐसी नकारात्मकता को भी कई बार सामने रखने वाली होती है। तो इसी वजह से ये समझने की आवश्यकता है कि आप जहाँ पर आगे बढ़ चुके वहाँ मानसिक संघर्ष को एक तरफ रखिए। अपने कर्म के साथ में जो संघर्ष आत्मसात करना है उसके साथ में जुड़कर पूरी ही अवस्थाओं को लेकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। ये एक बात है। तो वहीं दूसरे आधार पर आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय के प्रवाह के साथ में एक और बात महत्वपूर्ण तौर पर निकल कर आती है कि ऐसा व्यक्ति अपने वाणी संबंधित कामकाज के साथ में धैर्य स्थापित कर ले तो वो ऊर्जा को बहुत अलग तरीके से जीवन में रखने वाला होता है। अब इसको थोड़ा सा और गहराई से समझें तो लग्न भाव के साथ में यदि ये युति बनती है तो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ में रहता है, किंतु कई बार उसी का आत्मविश्वास उसको कचोटने वाला भी होता है। किसी ने आकर रोका तो पूर्णतया से व्यक्ति रुक भी जाता है, किंतु जब पुनः अपनी रफ्तार के साथ में अनुभव को मिश्रित करके शुरुआत करता है तो बेहतर परिणाम भी लेकर आता है। यहाँ ऐसा व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र के अंदर वक्ता कौशल के साथ में जुड़ जाए। आप देखें कि यदि ऐसा व्यक्ति पहले इंजीनियरिंग की तरफ गया, उसके बाद में मैनेजमेंट की तरफ चला गया तो अपने करियर के अंदर पीक देखने वाला होता है। वहीं द्वितीय भाव के साथ में जहां मंगल अकारक स्थितियों का निर्माण करते हैं, वाणी संबंधित आधार में काफी हद तक परेशानियां देते हैं और वहीं बुध पूरे तरीके से वाणी का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हो गए। जब ये युति संगत आधार यहां पर बना तो एक परेशानी ये निकल कर आती है कि व्यक्ति बारंबार अपने भीतर की जो भी शैली है उसको इस तरह से रखता है कि अगला व्यक्ति व्यथित होता चला जाता है, किंतु यहाँ ऐसे व्यक्ति का रुपया और पैसा अटकने वाला नहीं होता। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पराक्रम भाव में ये पोजीशन बनती है तो कॉर्पोरेट पोजीशंस के अंदर एक अच्छी ऊंचाई को तय करने के बाद में एक ऐसा आकंठ मन के भीतर आने लगता है कि जो किया है हमने किया है। और जब भी ये बात मन के भीतर आती है, मस्तिष्क में जब ये बात घर कर जाती है कि जो किया है हमने किया और बहुत अच्छे से किया है, वहीं से दुविधाएं आने लगती है। मंगल यहां व्यक्तिगत जीवन के पराक्रम को बढ़ाने वाले, तो वहीं पर बुध का नैसर्गिक प्रभाव यहां पराक्रमेश होकर जब पराक्रम भाव में हो तो आप देखिए किस तरह के फलाफल सामने निकल कर आते हैं। तो इसी वजह से मंगल और बुध की दशा और अंतरदशा की स्थितियां हो, बुध और मंगल की दशा और अंतरदशा की स्थितियां हो, वहां व्यक्ति को बड़े निर्णय लेने से संभलना चाहिए। चतुर्थ भाव में ये पोजीशन बन रही हो, जैसे कि आप देखें मेष लग्न की कुंडली और यहां मंगल यदि नीचस्थ आधार को लिए हुए हों और
बुध भी यहाँ हो, क्योंकि बुध के फलाफल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं चतुर्थ भाव में। ऐसा व्यक्ति निरंतर मानसिक संघर्ष करता है। ऐसे समय में एक ही बात याद रखनी चाहिए कि जिस कामकाज की ओर बढ़ गए वहां से विमुख होने वाले नहीं होंगे। यदि आपने एक कार्य की शुरुआत कर दी, वर्षों तक उसके साथ में रहे, फिर किसी कार्य की ओर गए तो जीवन में भटकाव नहीं आता। परंतु मंगल और बुध की स्थितियां भटकाव के केंद्र बिंदु को जीवन के भीतर रखने वाली होती है। कृषि जनित कामकाज के अंदर कई बार दुविधाएं देखने को मिलती है। वाहन संबंधी पोजीशन के अंदर भी जो है एक तरह से धोखे वाली स्थितियां कई बार मिलती है, उससे सावधान रहना। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं गाहे बगाहे निरंतर छोटी उम्र से ही चलती हुई ऐसा व्यक्ति देखता है। वहीं पंचम भाव, यहां पर इन दोनों ही ग्रहों का नैसर्गिक प्रभाव अलग अलग तरीके से निकल कर आता है। इसी वजह से शिक्षा में, क्षमता में, बौद्धिक आधार में, तर्क शक्ति में और उसी के साथ में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें ऐसा व्यक्ति एक अलग ताकत को प्राप्त करके अपने जीवन के भीतर चलता है। किंतु वैवाहिक जीवन के बाद में पहली संतान के साथ में जो कई बार हल्की फुल्की दिक्कत परेशानियां संतान सुख की ओर जाते हुए आती है या फिर संतान से सुख की ओर जाते हुए आती है, वो दोनों ही परेशान करने वाली कई बार होती है, उससे संभलना चाहिए। 6th हाउस में मंगल बुध की युति हो तो आप देखें कि मंगल रक्त के अधिपति और बुध त्वचा के अधिपति, जब भी रक्त में कोई भी विकार होगा वो त्वचा के ऊपर उभर कर आएगा और उसे हम नाम देंगे चर्म रोग। 6th भाव के भीतर ये स्थितियां ऐसे आधार को देती है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो थायराइड जनित रोग हैं उनसे भी ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। और वहीं जो भी गले से संबंधित परेशानियां होती है वो भी कई बार ऐसे स्तर आधार पर परेशान करने वाली होती है, जिससे पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता। शत्रु परेशान नहीं करते, किंतु आंतरिक शत्रु लगातार एक मन के भीतर भयाक्रांत करने वाला आधार देते हैं। तो उससे भी व्यक्ति किस तरह से संभल सकता है उस पर डिपेंड करता है। किंतु ऐसा व्यक्ति टेक्नोलॉजी की आउटसोर्सिंग के साथ में, सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़ जाता है तो बहुत शानदार परिणाम अपने जीवन में लेकर आने वाला होता है। 7th भाव में व्यापारिक जीवन के अंदर तो व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभा सामने निकल कर आती है, ऊर्जा पूरे तरीके से उसका साथ देने वाली होती है। किंतु गृहस्थ जीवन में ये युति काम की नहीं। पहला तो व्यक्ति मांगलिक हो गया, उसके बाद बुध और मंगल की शत्रुवत स्थितियां हो गई। प्रत्येक दिन बौद्धिक स्तर पर जो विचारों का आदान प्रदान होता है, एक तरफ से उन विचारों को सिर्फ नकारा जाए, दूसरी तरफ से उन विचारों को सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करने की पोजीशन ही नहीं बने, तो कहां पहुंचेगा वो रिश्ता। जो U+A की पोजीशन होती है, अंडरस्टैंडिंग प्लस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट प्लस अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों ही पोजीशंस के अंदर रेट्रोगेटिंग बेस निकलकर सामने आता है। तो वहां पर भी कुंडली मिलान के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकताएं रहती है। 8th भाव में जब भी ये युति बनेगी तो रिसर्च संबंधी पोजीशंस के साथ में व्यक्ति बहुत बेहतर करेगा। जो भी टैलेंट उसके भीतर है वो दुनिया के सामने अच्छे से आता है। किंतु अपनी ही सोच के साथ में उलझा हुआ जीवन कहीं न कहीं मानसिक विकृतियों को जन्म देने वाला होता है। मंगल और बुध की दशा के साथ में यहां निरंतर कार्तिकेय उपासना और गणपति आराधना की जाए तो जो डिप्रेशन जैसी पोजीशंस होती है, और वो भी छोटी सी बात को लेकर जो डिप्रेशन तक व्यक्ति पहुंचता है, उससे बच सकता है यदि ऐसी आराधना और उपासना की पद्धतियों को अपनाता है। तो 9वें भाव के साथ में ये युति आपके लिए तीव्र आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर आती है, किंतु व्यक्ति उचाट भी बहुत जल्दी होता है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के साथ में जो संघर्ष चलते हैं वो लगातार निकल कर आते हैं। और यहाँ जो पुनः चर्म रोग की स्थितियां होती है वो कहीं न कहीं बढ़ोतरी की ओर भी होती है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। किंतु विदेश संबंधी आधार के साथ में ये युति कहीं न कहीं व्यक्ति के नाम को ख्याति देने वाली भी होती है। एकादश भाव के साथ में यहाँ जो भी सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं उसके अंदर व्यक्ति बढ़ता जरूर है, किंतु एक जगह लाभ हासिल किया उसके बाद से वहां मन उचाट हो जाता है कि कुछ विशेष हासिल नहीं होने वाला है यहाँ से, जबकि प्रॉफिट है किंतु व्यक्ति उससे दुगने प्रॉफिट की ओर जाते हुए खुद के साथ में ही गलत निर्णय ले बैठता है। ये एकादश भाव की स्थितियां हैं। तो वहीं द्वादश में जब भी ये युति बनती है तो व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर एक रोग के आने से और उस रोग के खत्म हो जाने के बाद पुनः किसी और रोग के आने से परेशान रहता है। मानसिक स्तर के ऊपर ओवर इमेजिनेटिव पोजीशन और ओवर थिंकिंग की जो पोजीशन है वो कई बार परेशान करने वाली होती है। तो जब भी मंगल और बुध की युति कुंडली में बन रही हो, व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि उसकी मानसिकता के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो उसको बहुत अच्छे से अध्ययन की तरफ जरूर लेकर जाए। तो ये था मंगल और बुध का युति संगत आधार। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः।
आभार।